हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 3 व्हिच इज व्हाट इज गवर्नमेंट। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली जानने वाले हैं कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है ये काम करती है, किस तरीके से जो गवर्नमेंट होती क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे वो क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट। ठीक है। सबसे पहले हमारा ये जानेंगे गवर्नमेंट होती क्या है। उसके अलावा व्हाट गवर्नमेंट डू। ठीक है। गवर्नमेंट बेसिकली करती क्या है, व्हाट गवर्नमेंट डू। और डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक तरीके की नहीं, कई तरह की होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम सभी लोग जान रहे हैं। ठीक है? इससे जो हमने पहले पढ़े थे चैप्टर्स होते हैं हमारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। हमने देखा था किस तरीके से अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग लोग बेसिकली एक कंट्री के अंदर रहते हैं। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं वो उस कंट्री के अंदर किस तरीके से रहते हैं। ठीक है। उसको कैसे हम कंट्रोल करते हैं। भाई कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता यहाँ पर। ठीक है। किसी का मन कर रहा है भाई वो वहां पर जाके किसी को पीटा है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। पर क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि कुछ लॉज वगैरह। अब ये लॉ को कौन कंट्रोल करता है, क्या है ये लॉ, कौन बना रहा है और हमारे ऊपर क्यों लगा दिए गए हैं ये लॉ। आज की इस वीडियो में सारे सवाल देंगे किस तरीके से एक इंसान शांतिपूर्ण तरीके से शांति से देश में रह सकता है। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम ये लोग ये चीज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक चीज जो हमें यहाँ पर देखनी है वो है अपना, जब आप पहला पेज खोलो, जब आप पहला पेज खोलेंगे तो आपको एक चीज दिखेगी जो कि है ये। ठीक है। पहला पेज खोलते ही आपको जो फोटो दिखेगी वो है अपनी। इससे पता लग जाएगा कि गवर्नमेंट बेसिकली है क्या। ठीक है। इससे पता लग जाएगा कि गवर्नमेंट ये है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें, गवर्नमेंट sought टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्क। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है राइट को, किसके राइट को, एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के राइट। अभी इसका मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइज के बारे में जानना पड़ेगा कि भाई ऑर्गेनाइज क्या होता है। ऑर्गेनाइज का इन द सेंस कि कोई लड़का है, कोई व्यक्ति है, वो क्या किसी कंपनी में काम करता है। ठीक है। कंपनी में काम करता है, किसी इंस्टीट्यूट में काम करता है, किसी इवन गवर्नमेंट के लिए काम करता है। ठीक है। वो भी व्यक्ति अगर कोई बड़ी चीज के लिए काम करता है, कोई एक अच्छी जगह पे काम करता है जहाँ पर जो उसकी वेजेस है वो फिक्स है, मतलब जो उसकी सैलरी है वो आती है भाई उसके हर महीने खाते पे देते हैं। जो उसकी सैलरी है वो कंपनी, वो इंस्टीट्यूट, वो बिजनेस जो भी है वो उसके बैंक में उतना पैसा डिपॉजिट करता है जितने की बात की गई है। टाइम टू टाइम उसको पैसा मिल जाता है, टाइम टू टाइम वो अपना काम करता है। ठीक है। तो ये होता है ऑर्गेनाइज। ऑन दी अदर एंड जो अनऑर्गेनाइज वर्कर होते हैं वो वर्कर होते हैं जिनका कोई भी फिक्स टाइम वगैरह कुछ नहीं होता। जैसे कि कोई कोई क्या करता है, कोई जैसे कि प्राइवेट उस पर काम करने लग जाते हैं लोग बाग। काम नहीं मिल रहा तो एक ने क्या किया भाई मेरे साथ 2 महीने का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना लो। ठीक है। 2 ईयर का किसी ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि हम तो ये इतने रुपए देंगे और 2 साल का, 2 साल तक का काम है। ठीक है। अब ये व्यक्ति क्या गया, जो वर्कर था ये वहां गया काम करने और उसने 2 साल तक काम किया। और जितने की बात हुई थी, लेट से 20,000 रुपए की बात हुई थी, उसे मिलते तो 15,000 ही थे। और उसने 5 साल तक काम कर दिया उसका, और मिलते उसे 15,000 रुपए महीने। तो यहाँ पर देख लो, एक ऑर्गेनाइज तरीका नहीं था। एक ऑर्गेनाइज नहीं था भाई, जितने की बात हुई उतने में मान नहीं रहा। और 2 साल तक काम कराना था, 5 साल तक खींच लिया उसने वो काम को, कम भी पैसा दिया। तो ये होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, जो ऐसे काम करते हैं, जो इस तरीके से काम करते हैं, इनको क्या कहते हैं हम, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। तो क्या गवर्नमेंट इन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए कुछ करती है, क्या इन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है? आंसर है हाँ, कर दी है। कई सारी स्कीम्स चलाती है, कई इन लोगों की यार मदद करने की कोशिश करती है। ठीक है। दूसरा, डिटेल्ड प्लान टू टैकल फ्लड सून सेज गवर्नमेंट। मतलब क्या गवर्नमेंट के पास एक डिटेल्ड प्लान है कि कहीं बाढ़ आ गई, अगर किसी, जैसे इंडिया में क्या होता है, उड़ीसा वाली साइड ज्यादातर बाढ़ आ जाती है, तो क्या गवर्नमेंट उधर की जो गवर्नमेंट है बेसिकली, क्या उसके पास प्लान है उस चीज को टैकल करने का कि बाढ़ आ गई तो किस तरीके से हम उन लोगों को जो भी उस बाढ़ में, जैसे कि कोई फ्लड है, लेट से यहाँ पर फ्लड आ गया, ये पानी है यहाँ पर फ्लड आ गया और जो ये लैंड वाला एरिया था, ये लैंड है, ठीक है, पानी आ गया, इतना इतना इलाका भीग गया। तो
जो गवर्नमेंट है क्या उनके पास कुछ तरीका है कि जो इधर लोग बाग रहते हैं उनको इस साइड जो लैंड में जहाँ पर फ्लड नहीं आया वहां पर शिफ्ट किया जाए? क्या गवर्नमेंट के पास कुछ तरीका है कि इन लोगों का, क्योंकि सारा इनका रोजगार कहाँ से था, इसी वाले इलाके से था, तो क्या इनके पास कोई तरीका है कि ये भूखे ना मर जाए? गवर्नमेंट के पास कोई तरीका है? क्या डिटेल्ड प्लान है कि कहीं अगर बाढ़ आ गई तो जो भी कंसिक्वेंसेस हो उसका सॉल्यूशन हो? गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस ऑफ ऑनियन सेज नो शॉर्टेज इन द मार्केट। अब लेट से कहीं पर क्या हुआ, कोई आपातकालीन स्थिति हो गई जहां पर कि भाई खेती बाड़ी नहीं हो सकती, अब बाढ़ आ गई, यहाँ पर कोई खेती बाड़ी कर देगा? नहीं कर पाएगा खेती बाड़ी, भाई बाढ़ से पूरी जमीन ही पानी के ऊपर हो गई है। अब इतना पानी हो गया, क्या खेती बाड़ी होगी? नहीं होगी। तो क्या गवर्नमेंट के पास कोई प्लान्स है? क्या गवर्नमेंट के पास स्टोरेज है? जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, खरीद के रख लेती है बहुत सारे किसानों से। क्या करती है, वो उनकी जो फसल होती है वो खरीद लेती है किसानों से, अपने पास स्टोर करके रख लेती है कि ताकि कोई आपातकालीन स्थिति हो तो गवर्नमेंट उस स्टोरेज से उन सामानों को जनता के पास पहुंचा दे, ताकि जो रेट है ऑनियन का, लेट से ऑनियन का रेट है 40 रुपए किलो, वो 40 से सीधा 200 रुपए किलो ना भाग जाए। तो जो है खेती बाड़ी हो नहीं रही, सामान की कमी रहेगी हमेशा, मतलब उस समय तक तो कमी रहेगी। तो क्या ये 200 रुपए किलो ना भाग जाए? गवर्नमेंट के पास कोई तरीका है? गवर्नमेंट क्या स्टोर करके खाना रखती है क्या वो उतनी प्राइस पे और मैक्सिमम थोड़ा ऊपर नीचे सेटल कर दे? क्या गवर्नमेंट के पास प्लान होते हैं ऐसे? तो आंसर है होते हैं। ठीक है, होते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली गवर्नमेंट करती है जो भी यहाँ लिखी हुई है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस गवर्नमेंट, मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट क्या ये गवर्नमेंट ही कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 या 5 से ज्यादा, मतलब 5 से कम या 5 से ज्यादा जजेस को वो कर सके? मतलब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि 5 टेबल होती है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट में 5 टेबल होती है, बीच में चीफ जस्टिस बैठते हैं, ठीक है? तो क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि 5 की जगह 7 लोग बैठा दे? 5 की जगह 7 लोग, मतलब 2 लोग ऐड कर दे? क्या ये काम गवर्नमेंट कर सकती है? तो इसका बहुत ही ट्रिकी आंसर है, जो कि ये कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ठीक है? क्या सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के किसी काम में इंटरफेयर कर सकती है? आंसर है कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। ये कैसा आंसर है? तो मतलब ये है कि हमने एक चीज देखी होगी, आपने डायग्राम से देखे होंगे तरह तरह के। एक होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है? ये तीनों जो होते हैं ना, एक दूसरे से लिंक होते हैं। मतलब जो लेजिस्लेचर पे कुछ पावर है, कुछ पावर एग्जीक्यूटिव पे भी है। लेजिस्लेचर की कुछ पावर जुडिशरी भी कंट्रोल करता है, जुडिशरी की लेजिस्लेचर भी करता है। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का काम, ठीक है? तो ये जो अपना ये मार्क है ना, ये बताता है कि दोनों एक दूसरे, कुछ पावर्स है, कुछ लिमिटेड पावर्स है जो कि एक दूसरे की कंट्रोल करके रखते हैं। मतलब ये चेक करते हैं कि भैया ये कुछ ऐसा ना कर डाले, अपने पावर का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा ना कर डाले कि फिर इसे कंट्रोल करने का ही नहीं बचे, इसने हमारा ही नहीं खत्म कर दिया है, इसने जो जुडिशरी रही नहीं, एग्जीक्यूटिव मतलब नेता लोग काम करते जा रहे हैं बस, और कुछ है ही नहीं, ठीक है? ऐसा कुछ ना हो जाए। तो ऐसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट वर्क करती है। सुप्रीम कोर्ट कुछ चेक करती है, मतलब चेक्स, मतलब तुम कह सकते हो कि चेक्स करती है, कुछ चेक एंड बैलेंस होता है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट कुछ अलग ही ना, मतलब गवर्नमेंट कुछ कर दे, कोई पावर पे है कोई व्यक्ति, वो कुछ ऐसा ना कर दे कि भाई पूरे देश का काम बेकार कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट उसे चेक करती है। अब गवर्नमेंट भी चेक्स करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे नियम ना कर दे, ऐसे कुछ ना कर डाले कि जिससे आम जनता को परेशानी हो जाए, ठीक है? तो एक चेक बैलेंस का एक एक लेयर होती है बेसिकली, जो एक दूसरे को कंट्रोल करके रखती है, ठीक है? गवर्नमेंट फॉर रैम्पिंग कोल एंड पावर, तो डेफिनेटली ये तो करती है गवर्नमेंट, ठीक है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है पूरा कोल को, पावर को, ठीक कर सकती है। ओवर 15,000 विलेजेस डिक्लेयर स्केर्सिटी बाय द गवर्नमेंट, तो बेसिकली ये भी गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। तो बेसिकली ये बताया गया है कि क्या ये चीज गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाती है, क्या ये चीज गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती। तो आई होप यू समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये कहानी चलती है। अब हमने गवर्नमेंट को देख लिया, भैया ये चीज भी कर सकती है, वो चीज भी कर सकती है, ठीक है? लोगों को प्रोटेक्ट भी कर देती है, लोगों के ऊपर लॉ भी इस्तेमाल कर सकती है। अगर गवर्नमेंट कुछ लॉ बना दी, वो लॉ को उसके जनता को मानना ही पड़ेगा। जो कॉमन पीपल है उन कॉमन पीपल को उस लॉ को मानना पड़ेगा जो गवर्नमेंट ने बना दिया, वो एनफोर्स्ड हो गया है उन लोगों को, ठीक है? वो मानना ही पड़ेगा।
ऐसा नहीं है वो मना कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है? तो गवर्नमेंट है क्या बेसिकली? सारे काम कर दे रही है, कुछ भी कर दे रही है। गवर्नमेंट होती क्या है? तो गवर्नमेंट बेसिकली एक बॉडी है जो कि डिसीजंस लेती है, लॉ बनाती है, एक आम जनता के लोगों के लिए। जो लोग हैं जिस देश में वो रह रहे हैं, जिस देश की गवर्नमेंट है, वो क्या करती है? डिसीजंस लेती है उनके बिहाफ पे, उनके लिए लॉ बनाती है लोगों को। ठीक है? इंडिया है, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो जो डिसीजंस लेगी वो उन लोगों के लिए लेगी ताकि उन लोगों को उस डिसीजन का फायदा हो। लॉ बनाएगी, अगर कोई भी लॉ बनाएगी तो उस देश को उस लॉ से फायदा हो, इसलिए वो लॉ बनेगा। ठीक है? तो ये चीज होती है जो गवर्नमेंट बेसिकली करती है। तो आई होप यू समझ गए होगे कि गवर्नमेंट है क्या बेसिकली। ठीक है? गवर्नमेंट है। ठीक है? तो ये था बेसिकली गवर्नमेंट की है। ठीक? लोगों के बिहाफ पे उन्हें उनके लिए डिसीजन लेती है, उनके लिए लॉ बनाती है, उन सिटीजन्स के लिए। ठीक है? अब हम बढ़ते हैं थोड़ा-सा आगे कि हमें क्या गवर्नमेंट की ज़रूरत है? क्या हम बिना गवर्नमेंट के अब हँसी-खुशी यहाँ पर रह सकते हैं? क्या हमें गवर्नमेंट की रियलिटी में ज़रूरत है? तो है आंसर इसका हाँ, गवर्नमेंट की ज़रूरत। ठीक है? नीड क्या है गवर्नमेंट? क्यों ज़रूरत है? टू मेक बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़ फॉर द वेल बीइंग ऑफ इट्स पीपल। मतलब जो भी लोग बाग इस देश में रह रहे हैं, जिस देश की गवर्नमेंट है वैसी जो भी लोग बाग उस जगह रह रहे हैं, उधर जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, उनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ हो सके। किसके लिए? उस देश की जनता के लिए। ठीक है? बेस्ट पॉसिबल यूज़ हो सके उस देश की जनता के लिए। मतलब कि जैसे कि अगर हम इंडिया का एग्ज़ाम्पल लें, तो इंडिया में कई सारी नदियाँ बहती हैं। अब क्या होता है कि नदियों से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सिंपल है भाई, उससे क्या होता है टरबाइन घूमता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो क्या इस रिसोर्स का हम यूज़ करके जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें कि नहीं करें? भाई आंसर है भाई कर लो जनरेट भाई, हो सकता है तो करो, यूज़ करो। तो ये गवर्नमेंट क्या करती है? यूज़ करती है। आपने देखा होगा कई सारे बिजली विभाग, विद्युत विभाग बेसिकली जो होते हैं, जो कि ये काम करते हैं। बिजली बिजली कैसे आती है आपके घर पे? जो बिजली घर होता है वो बिजली पहुँचाता है, वो कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखती है। ठीक है? जैसे कि अब क्या होता है, क्यों ज़रूरत है? अगर देश में अर्थक्वेक आ गया, कभी देश में अगर अर्थक्वेक आ गया तो उससे हमें बचाएगा कौन? इस जगह से लोगों को हटाएगा कौन? लोगों के लिए खाना-पीने का बंदोबस्त करेगा कौन? वो गवर्नमेंट करेगी। ठीक है? अगर किसी देश में अर्थक्वेक आ जाता है, कौन करेगी? उसकी गवर्नमेंट करेगी। ठीक है? अगर किसी देश में सुनामी आ गई, तो वहाँ से लोगों को हटाने का काम कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। ठीक है? कौन अगर सुनामी आई, वहाँ से लोग हटे, तो लोग दूसरी जगह गए, ना उन पे अब कोई काम है करने के लिए क्योंकि सारा काम वो अपनी जगह पे करते थे। ठीक है? अब वहाँ पर बाढ़ आ चुकी है या फिर वहाँ पर अर्थक्वेक आ चुका है, तो अब वो क्या करेंगे भाई? वो तो ऐसे भूखे मर जाएँगे। तो क्या गवर्नमेंट के पास कुछ अगर गवर्नमेंट नहीं हो, तो कौन उनकी मदद करेगा? ठीक है? तो गवर्नमेंट की ज़रूरत वहाँ होती है क्योंकि ये क्या करते हैं गवर्नमेंट हर तरीके से लोगों के लिए एक पर्टिकुलर एक एक सेफ्टी का नीड रखती है। ठीक है? सेफ्टी रखती है गवर्नमेंट कि भैया अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो कोई नहीं, सरकार हमारी मदद करेगी। और क्या करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट रूल्स को बनाती है जो कि फेयर हो और सबके बीच में अप्लाई हो। क्योंकि फेयर हो और सबके जो जो भी फेयर हो और सबके बीच में अप्लाई हो। मतलब कोई इंसान क्या है गरीब है और कोई इंसान क्या है अमीर है। अब कुछ रूल बना दिए पुअर लोगों के लिए और कुछ रूल बना दिए अमीर लोगों के लिए, तो क्या ये इक्वालिटी बनी रहेगी? आंसर है नहीं, इनमें हमेशा टकराव होते रहेंगे, लड़ाई-झड़ाई चलती रहेगी। कोई रूल बना दिया एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, लेट्स से रिलीजन 1 एंड लेट्स से रिलीजन 2। कोई रूल बना दिया रिलीजन 1 के लिए और कोई रूल बना दिया रिलीजन 2 के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा? टकराव बनती रहेगी भाई, इसे लगेगा कि मेरे लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, थोड़ा कम कर दिया भाई, मेरे लिए उन्होंने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, उसके लिए ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगाए, लड़ाई हो जाएगी। ठीक है? तो गवर्नमेंट जो भी रूल्स बनाती है, वो ऐसे फेयर बनाती है, इस तरीके से बनाती है कि किसी भी सिटीज़न को दिक्कत ना हो। ठीक है? तो ये है बेसिकली गवर्नमेंट की नीड। अगर गवर्नमेंट नहीं होगी, तो कोई भी व्यक्ति लड़ने लग जाएगा एक-दूसरे से, ठीक है? अगर हम देखें कि भाई किसी को मारना-पीटना मना है, ठीक है? आप किसी को मार-पीट नहीं सकते भाई, रास्ते में चलते आप किसी को थप्पड़ थोड़ी दे दोगे। अगर आप दे दोगे तो क्या होगा? गवर्नमेंट आप आएगी, पुलिस वाले आएँगे, पकड़ के ले जाएँगे।
पुलिस वाले आएंगे, पकड़ के ले आएंगे। तो क्यों ऐसा नहीं हो रहा, क्यों ये मार पिटाई नहीं हो रही? क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ रूल बना दिया कि भैया अगर तुमने ऐसा काम कर दिया तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, तुमसे फाइन लिया जाएगा, मतलब मुसीबत में डाल देंगे उस व्यक्ति को। ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट की जरूरत होती है, इसीलिए रूल्स की बेसिकली जरूरत होती है। ठीक है। अब बढ़ते हैं next, कि आखिर ये गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। ठीक है। किस तरीके से फंक्शन है इनका, किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, डिसीजन टेक डिसीजन एंड गेट वर्क डन। ये है गवर्नमेंट का एक फंक्शन, कि भैया डिसीजंस लेती है हमारे बिहाफ पे लोगों के लिए, ताकि उन लोगों को बेसिकली उसका फायदा हो। ऐसा डिसीजन जो जिस डिसीजन से लोगों को फायदा हो। दिस कुड इंक्लूड कंस्ट्रक्टिंग रोड्स। अगर कोई गवर्नमेंट, जैसे कि आपने सुना होगा कई सारे हाईवे बनते रहते हैं। ठीक है। हाईवे नॉन स्टॉप बनते रहते हैं, जो अपने नितिन गडकरी जी है वो बनाते रहते हैं। हाईवे हाईवे चलता रहता है, गवर्नमेंट रोड पे काम करती रहती है। क्यों कर रही है ये, किसके लिए कर रही है? हम लोगों के लिए, हम आम जनता के लिए कर रही है। स्कूल्स क्यों बनाती है गवर्नमेंट? स्कूल देखा होगा आपने, हर स्टेट में गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, हर स्टेट में। क्यों बना रही है ये स्कूल? ताकि जो गरीब लोग है ये पढ़ सके। यार गरीब लोगों को इतना पैसा थोड़ी है कि भाई जो अब प्राइवेट स्कूल है वहां पर दे देंगे, क्या हुआ 10-10 हजार रुपए महीने दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो क्या करती है गवर्नमेंट, स्कूल बनते हैं जिसमें क्या होता है, खाना भी फ्री कर देती है, कि भाई कैसे भी करके लोग बाग जो गरीब लोग हैं वो भाई चाय की टपरी पे ना बैठ जाए, कोई पंचर जोड़ने ना लग जाए। ठीक है। कोई मतलब छोटा बच्चा पंचर जोड़ने ना लग जाए, 2-3 साल मतलब 5-6 साल का बच्चा है, वो क्या कर रहा है, चाय बेच रहा है, इधर उधर जा रहा है चाय बेच, तो ऐसे काम नहीं करे। गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके लिए स्कूल खोली है। भाई स्कूल में भी लोग बाग क्या करते हैं, जो गरीब लोग हैं उनके माता पिता नहीं भेजते स्कूल, कि भैया इतनी देर में तो यहाँ पर ये 5,000 रुपये महीना कमा देगा, वहां पर तो कुछ नहीं कमाएगा। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मिड डे मील जैसी चीजें चालू कर दी गवर्नमेंट स्कूल में, जिसमें खाना मिलने लगा। अब क्या करते थे लोग बाग, अपने बच्चों को भेज देते थे कि भाई चलो एक टाइम का खाना वहां तो खा के आ जाएगा। इस तरीके से स्कूल जाने लगे। ठीक है। तो गवर्नमेंट का ये काम भी है स्कूल बनाने का। और इम्प्रूविंग द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, गांव देहात में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती थी। आज के समय में क्या हो रहा, गांव गांव बिजली पहुंच चुकी है, गांव का इंटरनेट पहुंच चुका है। ठीक है। तो वो काम भी करती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो डील विद वेरियस सोशल कंसर्न्स लाइक लॉन्चिंग वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द पुअर। मतलब जो गरीब व्यक्ति है उनके लिए कई सारी स्कीम्स को बना दी जाती है, जैसे कि आप आवास प्रधानमंत्री की जो योजना थी घर बनाने की योजना। ठीक है। जैसे कि क्या होता है, जो गरीब लोग हैं जो बता देते भाई हम गरीब है, हमारे पास पैसे नहीं है रहने के लिए कहीं पर, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, पैसे देती है। गवर्नमेंट पैसे देती है, ये लो अपना घर बना लो। ठीक है। 4-5 लाख रुपए दे दिए, लो ये अपना घर बनाओ, आराम से रहो। तो कई सारी चीजें, कई सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट आए दिन लॉन्च करती रहती है, ताकि जो गरीब व्यक्ति है उसका डेवलपमेंट हो सके। वो ऐसा नहीं हो कि भैया भूखे पेट ही मर गया, ठीक है, खाना ही नहीं मिला उसे खाने के लिए। तो कई सारी जगह क्या होता है, मतलब पैसे देते हैं, मंथली मंथली देते हैं, भैया लो खाने का अपना काम कर दो, लो आप रह सकते हो यहाँ पर। ठीक है। तो गवर्नमेंट कई सारी स्कीम चलाती है गरीबों को। तो ये गवर्नमेंट का एक काम। और क्या काम है गवर्नमेंट का, प्रोटेक्टिंग द नेशन। ठीक है। गवर्नमेंट अपने देश को बचा के रखती है बाहर वाली लोगों से। जैसे कि अब इंडिया है, अगर आपने अभी देखा होगा हाल फिलहाल में क्या न्यूज चल रही है, कि पाकिस्तान हमला कर दे रहा है, ड्रोन फेंक रहा है, वो आए दिन मिसाइल लॉन्च कर दे रहा है। गवर्नमेंट ने उसका क्या ही आंसर दिया, कितने अच्छे से गवर्नमेंट ने अपने देश को बचा के रखा। नहीं तो भाई ये लोग तो कब्जा कर ले, ये लोग तो क्या करे, कब्जा कर ले। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस देश को बचा के रखा, प्रोटेक्ट किया देश को। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गारंटी इट्स बॉर्डर एंड मेंटेन डिप्लोमेट रिलेशन विद अदर नेशन। ठीक है। मतलब और नेशन से, जैसे कि रशिया हो गया, यूएस हो गया, और भी जितने भी नेशंस हैं उनसे क्या करती है, दोस्ती का हाथ बढ़ा के रखती है, एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाती है। ठीक है। ताकि उन देश से कभी अगर जरूरत हो तो मदद ले ली जाए। और अब बेसिकली उन देश से बना के रखती थी कि अगर कोई और देश हमला करते तो वो देश हमारे सपोर्ट में बोल सके। ठीक है। तो एक डिप्लोमेट रिलेशन बनाती है। क्यों कर रही है वो ये सब काम, क्यों अटैक हो रहा है अगर किसी देश पे, तो क्यों गवर्नमेंट उस देश को बचा के रख रही है, क्यों, किसके लिए कर रही है वो कर रही है उस आम जनता के लिए जो वहां पर रह रही है। नहीं तो भाई इन्वेजन हो गया,
अगर कोई मारता चला गया दूसरे, जैसे कि अगर हमला हो गया, अगर कोई हमले में मारता चले गया तो क्या होगा, उस देश से वो लोग ही मिट जाएंगे। ठीक है, दूसरे देश मतलब फिर उस देश का नाम ही हट जाएगा, जिसे इन्वेट किया हुआ वो उसकी जगह हो जाएगी। तो प्रोटेक्ट करके रखती है गवर्नमेंट नेशन को। और क्या करती है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स। ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी हो गई ड्यूरिंग इवेंट लाइक सुनामी, अर्थक्वेक, द गवर्नमेंट इज मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ एड एंड सपोर्ट फॉर दोज अफेक्टेड। मतलब अगर कहीं पर क्या हुआ, सुनामी आ गई, कहीं पर अर्थक्वेक हो गया, कोई भी आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई कहीं भी, तो उससे बचाने का काम किसका है, उससे बचाने का काम है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगी वहां पर कैजुअलिटीज में। ठीक है, वहां पर अगर कोई भी बाढ़ तूफान आ गया तो वहां पर गवर्नमेंट है जो उन्हें बचा के लाएगी। मतलब बाढ़ आ गई, वहां पर लोग मर रहे हैं, तो उन्हें कौन बचाएगा, उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट देगी। गवर्नमेंट बोलेगी भाई वहां जाओ, आर्मी को बोलेगी, जो भी गवर्नमेंट के वर्कर्स है उन्हें बोलेगी भाई जाओ बचा के लाओ। गवर्नमेंट है जो हेल्प करेगी, गवर्नमेंट है जो खाना बांटे। ठीक है, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए। और क्या करती है, रिजॉल्व डिस्प्यूट। Courts are approached to resolve disagreement. These courts are also a part of government. आपने देखा होगा कई सारे लोग क्या होता है, जमीन के सिलसिले में लड़ाई हो गई। ठीक है, गांव में आप चल जाओ, अगर आप देखा होगा कि वहां पर क्या है, एक दूसरे का खेत कब्जा लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे के खेत में फावड़ा चला देते हैं कि भाई ये मेरा खेत था, ये मेरा खेत था। तो इन इस डिस्प्यूट का सॉल्व कौन करेगा, वो तो हाथापाई पे उतर आए हैं, वो तो एक जान जाएगी जब डिस्प्यूट सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व कौन करेगा, इसको भी सॉल्व करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की एक बॉडी है जिसको क्या कहते हैं, कोर्ट। अब कोर्ट के पास चले जाएंगे दोनों, कोर्ट है बता देंगे भैया इतनी इतनी जगह तुम दोनों की है, लड़ो मत, ये जगह है तुम्हारी। ठीक है, तो कोर्ट डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगी। ठीक है, अगर किसी ने किसी को मार दिया और वो खुदा घूम रहा है भाई, उसे डर ही नहीं है, क्योंकि कुछ उसे लग रहा है कि भैया कुछ हुआ ही नहीं मुझे, तो नहीं 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 नहीं, तो लॉज है वो क्या होगा, कोर्ट में उसके लिए केस दर्ज कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, उसको सजा मिलेगी। तो कोर्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी तरीके के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। आई होप गवर्नमेंट के फंक्शन के बारे में आप जानते होंगे। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन है जो गवर्नमेंट करती है। क्यों करती है, ताकि उसकी जनता जिस देश में वो रह रहे हैं वो आराम भरी जिंदगी जी सके। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ लेवल्स की। लेवल्स क्या होगा, अब गवर्नमेंट के ना कई सारे लेवल्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको एक तरीके से समझाने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि एक है ये ट्रायंगल, इसके होते हैं तीन लेवल। ये पूरी गवर्नमेंट है, ठीक है, ये पूरी क्या है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, सबसे ऊपर सबसे नीचे आता है हमारा लोअर लेवल पे, इसको कहते हैं लोकल, लोकल लेवल, लोकल लेवल। ठीक है, जो भी आम जनता के डिस्प्यूट्स है वो यहाँ पर सॉल्व होते हैं। इसमें कौन कौन सी जगह आ जाती है, जैसे कि गांव, विलेज आ गए, ये कौन कौन सी जगह आ जाती है, विलेज। ठीक है, गांव देहात वाली जगह आती है अपनी लोअर लेवल पे। ठीक है, द लोकल लेवल गवर्न इन द एरिया सच एज विलेजेस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, हम जानते हैं कि इंडिया में मोर देन 50% जनता, मोर देन 50% जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, जो मोर देन 50% पॉपुलेशन है इंडिया की, वो कहाँ पर रहते हैं आज तक, इज लिविंग इन विलेज, लिविंग इन विलेज। ठीक है, कहाँ रहती है, गांव में। शहर में इतने लोग तो रह नहीं सकते, कितना बड़ा देश, कितने जनसंख्या है इंडिया की। तो आज भी लेकिन 50% से ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, वो आज भी रहते हैं गांव में। अब गवर्नमेंट का ये काम होता है कि भाई इन जो 50% जनता है इनके लिए भी काम करा जाए। ऐसा नहीं हो कि भाई उन लोगों के लिए काम कर दिया जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, जो एक्स सिटीज में रहते हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हैं, दिल्ली मुंबई कोलकाता, बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हैं, उनका ही डेवलपमेंट ना हो, इन लोगों का भी डेवलपमेंट, इन लोगों के पास भी क्या पहुंचे, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे, इलेक्ट्रिसिटी पहुंची, इन लोगों के पास भी क्या हो, शिक्षा का अधिकार हो, मतलब कि स्कूल्स हो, गांव में भी क्या हो, स्कूल्स की सुविधा हो, इन लोगों के पास भी क्या हो, हेल्थ केयर की सुविधा हो। हेल्थ केयर मतलब कि
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी बनाए जाएं गांव में, ताकि ये जो लोग हैं, क्योंकि भाई अगर शहर चले गए तो लुट जाएंगे। शहर में इतना महंगा अगर खर्चा करा दिया इन लोगों ने, मतलब अगर कोई छोटी बीमारी भी हो गई, इतना इतना पैसा कहाँ से लाएंगे गाँव वाले। तो हेल्थ केयर का भी सुविधा गवर्नमेंट इन्हें दे, स्कूल की सुविधा दे, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा दे, गवर्नमेंट इनके लिए काम करती रहे, ताकि ये कहीं पीछे नहीं रह जाए, दुनियादारी से अलग ही हो जाए। ठीक है। तो लोकल लेवल पे जो अपना आता है वो विलेजेस वाले आते हैं, जिनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट कई सारे काम करती है। ठीक है। इसके बाद आता है अपना स्टेट लेवल। स्टेट लेवल, अब स्टेट लेवल में क्या आता है, स्टेट लेवल गवर्न्स स्पेसिफिक स्टेट सच एज हरियाणा, आसाम, और जितने भी बेसिकली स्टेट हैं, जितने भी आप, जैसे इंडिया में 28 राज्य, अब 28 राज्य के ये जो डिसीजन होगा राज्य के हित के लिए, वो कौन लेगा, वो लेगी गवर्नमेंट। राज्य के अंदर जो गांव है, ठीक है, उनके लिए डिसीजन ये होगा। अब पूरे राज्य के डेवलपमेंट के लिए डिसीजन स्टेट लेवल से लिए जाएंगे, मतलब कि अब उस स्टेट का जो हेड है, उस स्टेट का जो गवर्नमेंट है, वो उस स्टेट के लिए, उस स्टेट के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, कि वहां पर बड़ी बड़ी एमएनसी, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी वहां पर आए, उस स्टेट में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बने, डेवलपमेंट हो हर तरीके से, उसे उस जनता का, स्टेट के लिए, स्टेट के बिहाफ पे देखा जाएगा। अब यहाँ पर पर्सनैलिटी लोगों के बिहाफ पे नहीं देखा जाएगा। अगर किसी जगह जाके गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई यहाँ पर हम एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनीज को खोल सकते हैं, इससे हमें यहाँ पर जगह चाहिए, तो गांव वाले इनकार नहीं कर सकते गवर्नमेंट को जमीन देने के लिए। गवर्नमेंट उन्हें मुआवजा देगी, गवर्नमेंट उन्हें पैसा देती है, पर गवर्नमेंट उन लोग उस डेवलपमेंट को रोक, तो ये। इसके बाद आता है अपना नेशनल लेवल। नेशनल लेवल, द नेशनल लेवल गवर्न द होल कंट्री। अब जो डिसीजन लिए जाएंगे वो पूरे कंट्री के बिहाफ पे लिए जाएंगे। ठीक है। जैसे कि अभी हमला हो रहा है, मतलब पाकिस्तान हमला कर दे रहा है, तो बार बार ड्रोन से हमला मार दे रहा है, तो अब इनसे बचाएगा कौन, अब मतलब अब इनसे करेगा क्या, जैसे कि पाकिस्तान है बार बार क्या करता है, कभी जम्मू कश्मीर वाले इलाके से, कभी पंजाब में, कभी राजस्थान में, कभी गुजरात में, आए दिन क्या कर रहा है, ये रॉकेट से ये लॉन्च मार रहा है, मिसाइल कभी लॉन्च कर दे रहा है, जैसे सुना होगा आपने, दिल्ली में मिसाइल लॉन्च करी, हरियाणा की किसी गांव में जाके वो मिसाइल गिर गई। कैसे गिर गई, अपने आप थोड़ी गिरी, किसने गिराया होगे, इंडिया के डिफेंस सिस्टम में, चाहे वो आकाश हो, जैसे कि S-400 होता है, एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि क्या करता है, ऊपर 400 किलोमीटर के अंदर जितने भी अगर मिसाइल आ रहे हैं दुश्मन देश के, तो उन सबको गिरा देगा। अब ये जो S-400 है, ये लिया किससे गया है, ये लिया गया है रशिया से। ठीक है। ये किससे लिया गया है, ये लिया गया है रसिया से। कैसे ले पाए हम, क्योंकि रसिया और इंडिया का क्या है, एक रिलेशन है, एक डिप्लोमेटिक रिलेशन है, एक रिलेशन बना के चलते हैं दोनों, कि भाई अगर हमारे देश में कोई मुसीबत आए तो आप मदद कर दो, आप में आए तो हम मदद करेंगे, तो एक सपोर्ट लेके चलते हैं। इससे क्या हुआ, डिफेंस की डील हुई, ट्रेड की डील होती है, तो भाई हम यहाँ से आपको सामान भेजेंगे, आप हमें डिफेंस के सिस्टम भेज दो, क्योंकि हमें जरूरत है, यहाँ पर हम दुश्मन से घिरे हुए हैं। तो इस तरीके से चलता है। S-400 दिया, कई बार क्या होता है, दुनिया सैंक्शंस लगा देती है भैया, जैसे कि आपने अब ये ले लिया, अब आप, अब हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे यूएस क्या करती थी, मना करती थी, यूएस यूएस जो है, अमेरिका जो है, वो मना करती थी कि भैया आपने रसिया से ले रहे हो, हम हमसे उम्मीद मत रखना। ठीक है भाई, लेकिन हमें तो जरूरत है, हम तो लेके मानेंगे कि भाई अगर हम ये S-400 नहीं ले, डिफेंस सिस्टम नहीं ले, तो भाई ये तो आए दिन हमला कर देंगे, यहाँ पर कैजुअलिटी होती रहेंगी, लोग बाग मरते रहेंगे, ऐसा तो हम होने नहीं दे सकते। तो जो नेशनल लेवल के इंटरेस्ट की बात होती है, उसको नेशनल लेवल पूरे कंट्री के हिसाब से डील किया जाता है। जो गवर्नमेंट है पूरी कंट्री को देखते हुए डील करते हैं। अब यहाँ पर कोई आम जनता, अब सब एक हो गए यहाँ पर, ठीक है, अब पूरी कंट्री एज अ होल कंसीडर किया जा रहा है कि भैया अब हमें बचना कैसे, पूरी कंट्री को देख। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये जो लेवल्स है, ये डिफरेंट, ये बेसिकली अलग अलग किए जाते हैं। अब हमने यहाँ पर जो लोकल लेवल देखा ना, इसको हम थोड़ा अगर डिटेल में अगर समझे, तो स्टेट्स जो होते हैं, हमने स्टेट देखा, सबसे पहले होता है हमारा नेशनल, नेशनल, नेशनल के बाद आ गया स्टेट, स्टेट के बाद आया लोकल। अब लोकल क्या होता है, लोकल मतलब हो गया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। लोकल मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट से छोटे लेवल पे बात करें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बड़ा हो गया, जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करो तो 75 डिस्ट्रिक्ट है, मथुरा हो गया, अलीगढ़, हाथरस, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। ठीक है। अब इन डिस्ट्रिक्ट के भी नीचे कोई जगह होती है, तो आंसर है हाँ, डिस्ट्रिक्ट के भी नीचे जगह होती है, क्योंकि डेवलपमेंट हमें पूरा उस व्यक्ति तक करना है, हमें गवर्नमेंट उस व्यक्ति तक के लिए सोच रही है कि भाई किसी भी तरीके से ये कहीं
ऐसा ना हो कि ये वही मर जाए, ऐसा नहीं हो कि भैया इसकी जगह नहीं है, तूफान आंधी आए, ये उससे इसकी बेचारी की जान को खतरा हो जाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है लोकल लेवल पे इनके लिए भी डेवलपमेंट देखती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा होता है, हाँ छोटा होता है, डिस्ट्रिक्ट से भी क्या होता है, जिसको हम कहते हैं तहसील, जिसको हम क्या कहते हैं, तहसील। क्या तहसील से भी छोटा होता है? हाँ तहसील से भी छोटा होता है, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक। सुना होगा दिल्ली में, अगर आप दिल्ली गुड़गांव वाली साइड हो तो भाई आप सुना होगा कि ये ब्लॉक है, 30 ब्लॉक 40 ब्लॉक, इस तरीके से। क्या ब्लॉक से भी छोटी चीज होती है? हाँ ब्लॉक से भी छोटा होता है। ब्लॉक से छोटा क्या होता है? ब्लॉक से छोटा होता है पंचायत। अब पंचायत का नेता कौन होता है बेसिकली? जो पंचायत मतलब 4-5 लोग होते हैं, मतलब जो भी गांव के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, 4-5 लोगों को इलेक्ट करते हैं, जो कि एक उनका क्या होता है, नेता होता है। ठीक है, एक होता है नेता जो कि उस पूरे इलाके को कंट्रोल करते रहता है, उस पूरे इलाके के डेवलपमेंट के लिए सोचता है। ठीक है, अब इन सबको ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब आ जाते हैं अपने म्यूनसिपैलिटीज के अंदर। ठीक है, सुना आपने देखा होगा जो आपका कूड़ा लेने आते हैं, वो सब कहाँ कूड़ा कौन फेंकता है? म्यूनसिपैलिटीज। जो उधर के लोग, जो उधर की सरकार है, वो जो म्यूनसिपैलिटीज है बेसिकली, वो बेसिक लेवल की चीजों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे कूड़ा फेंकना हो गया, कोई सामान को पहुंचाना हो गया, इलेक्ट्रिसिटी की चीजें हो गई, तो ये सब म्यूनसिपैलिटीज के देख रेख में होगा। तो डेवलपमेंट इस लेवल तक किया जाता है कि एकदम लोएस्ट लेवल। अब पंचायत के नीचे कौन आ गया? आम जनता, पीपल आ गए। तो इस तरीके से डेवलपमेंट की जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से डेवलपमेंट होती है। अब बात करते हैं कुछ लॉज। अब एक चीज और जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में बहुत सारे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी आ जाता है उसके कंट्रोल में। रेलवे, रेलवे क्या है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही है। ट्रेन जो चलती है आप कहाँ से बुक करते हैं? आईआरसीटीसी से, या फिर स्टेशन में जाके बुक करते हैं, तो ये सब गवर्नमेंट के अंडर आता है। भारत पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम कौन कंट्रोल करता है? इस भारत पेट्रोलियम गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो गवर्नमेंट कई सारी चीजें कंट्रोल करती है, और यहीं पर हम क्या करते हैं, इसी में जो लोग का काम करते हैं उसी को हम कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट। अब हम बात करते हैं कुछ लॉज की जो गवर्नमेंट ने बनाए गए। ठीक है, अब ये लॉ क्यों बनाए गए? ये लॉ इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो लोग बाग है वो शांति से रह सके। ऐसा नहीं हो मार पिटाई हो जाए, भैया किसी का अधिकार छीनने लग जाए कोई, कि ऐसा नहीं हो कि भैया छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करने लग रहे हो, लड़ाई इतनी बड़े रूप में आगे कि वहां पर हत्याएं होने लग गई, राइट्स होने लग गए। तो ऐसा काम ना हो, तो गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बना रखे, बहुत सारे लॉज है। अब क्या 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 बेसिकली हम वो देख लेते हैं कुछ। गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है? द गवर्नमेंट एनेक्ट लॉज एंड एवरीवन रिसाइड इन द कंट्री मस्ट फॉलो। लॉ बना दिए। अब वो लॉ किसके लिए बनाए? हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए बनाया, जो इस जगह रह रही है, जो देश में रह रही है, उसके लिए लॉ बनाया गया। ठीक है, हम आप हमारे और आपके लिए लॉ बनाया गया ताकि हम और आप आराम से जिंदगी जी सके। ठीक है, इम्प्लीमेंट कर दिया लॉ। गवर्नमेंट ने सबसे क्या किया, पहले तो एनेक्ट किया, लॉ को बनाया, और उसको हमें क्या किया, इम्प्लीमेंट कर दिया। तो गवर्नमेंट होल्ड द अथॉरिटी टू एनफोर्स लॉ। अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि एनफोर्स कर रही है वो हम पे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। देयर इज अ लॉ रिक्वायरिंग ऑल ड्राइवर टू पोजेस लाइसेंस, टू पोसेस अ लाइसेंस। मतलब कि आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आपने बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाया तो आपका चालान कट जाएगा। तो ये क्या एक लॉ है, और ये सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि भाई आप काले गोरे हो तो आपको नहीं, अगर आप किसी और रिलीजन के तो नहीं, अगर आप कुछ और भाषा बोलते हो तो नहीं। लॉ बन रखा है कि भैया अगर किसी ने बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलाया तो उसका चालान कटेगा वो। ठीक है, एनीवन फाउंड ड्राइविंग विदाउट वन कैन जेल्ड और हेविली फाइंड। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, उसको सब फॉलो करेंगे। कौन फॉलो करेगा? हम आप जो जनता, नॉर्मल जनता है, वो जनता फॉलो करेगी। Seeking justice, citizens have the right to act if a law is not properly applied। मतलब कुछ लॉ है जो प्रॉपरली अप्लाइड नहीं हो रहे, तो क्या करेगी फिर जनता? भाई अगर किसी का शोषण हो रहा है, अगर कोई परेशान कर रहा है किसी को, तो वो कहाँ जाएगा? वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो गवर्नमेंट बॉडीज पे जाएगा, कोर्ट पे जाएगा, जहाँ पर बात करेगा कि भैया मुझे बचाओ। ठीक है, तो गवर्नमेंट बॉडीज पे जाएगा मदद करने। जैसे कि फॉर एग्जांपल सम डिनाइड अ जॉब बेस्ड ऑन देयर कास्ट और रिलीजन कैन अप्रोच द कोर्ट, क्लेम द लॉ हैव बीन वायलेटेड। मतलब अगर किसी कास्ट के बेसिस पे, भाई तू छोटी जाति का, तू हम तेरे को काम नहीं दे सकते, क्योंकि पुराने जमाने में क्या चलता था, भाई अगर तू छोटी जाति का भी होता था तो उसको गाड़ी में भी नहीं बैठने देते थे। क्यों नहीं बैठने देते? क्योंकि वो उसकी जो कास्ट है वो छोटी है। हमने पिछली वीडियो में अंबेडकर जी का एग्जाम्पल देखा था किस तरीके से
उनके साथ वो लोग कार्ट में नहीं बैठने दिया, उन्हें घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठने दिया घर जाने, क्योंकि वो मेहर कास्ट से, छोटी कास्ट थे बेसिकली। दूसरा, अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन का है, तो उसके लिए कुछ अलग लॉ होंगे। ऐसा नहीं हो सकता भाई कि अगर भाई तू पर्टिकुलर रिलीजन का है तो तू किसी को भी मार, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता। ठीक, कोई रिलीजन के बेसिस पे ऐसा नहीं है कि जॉब दे रहा है जॉब नहीं देगा, ऐसा नहीं। कैन अप्रोच द कोर्ट एंड क्लेम द, मतलब क्लेम कर सकते हो, कोर्ट जाओ और अपना पिटीशन डालो, अपना लॉयर लेके जाओ और बताओ गानी कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, और आपकी जो क्वेरी है जो आपके साथ हो रहा है उसको सॉल्व करेगी गवर्नमेंट। तो ये सब लॉज हो। अभी लॉ गवर्नमेंट हमारे ऊपर डाल क्यों रही है भैया? क्यों डाल रही है? हमने ये क्या इसको कहा है क्या? हाँ भाई, हमने कहा है कि भैया भलाई के लिए गवर्नमेंट हमारे लिए लॉ बनाओ। ठीक है, ये भलाई के लिए कहा गया क्योंकि भैया गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ऐसे लॉज बनाइए ताकि हम आराम भरी जिंदगी जी सके। नहीं तो भाई आए दिन अगर कोई लोग वहाँ लड़ने लग जाएंगे तो कौन बचाएगा? क्या होगा फिर? तो गवर्नमेंट कह रहा है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, अगर घर में मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, मान लो 4 लोग हैं घर में, एक है आपके पापा मम्मी और आप और आपका भाई, एक मान लो ये आपकी बहन भी है। ठीक है, तो आज देखा कि भाई क्या बनना चाहिए घर पे, तो आपके पापा ने कहा कि आज बना दो मटर पनीर, आलू आलू की सब्जी, मतलब कुछ भी बना दो। कौन बताएगा ये बताया किसने? आपके फादर ने। ठीक है, आपकी मम्मी ने भी मान लिया, चलो ठीक है आज पनीर बना देते हैं। आपने भी मान लिया, आपके भाई ने भी मान लिया, आपकी बहन ने भी मान लिया। क्यों मानना है ये एक व्यक्ति की बात क्यों मानना है? क्योंकि भाई आप लोगों ने परमिशन दी है कि हम तो मान लेंगे, आप जो करोगे वही लोग करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से गवर्नमेंट को हमने कहा है कि भैया आप जो करोगे हमारे भलाई के लिए करोगे, इसलिए आप कर सकते हो, आप लॉस बना सकते हो हमारे लिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट को हम किस तरीके से बेसिकली गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है ताकि हम आसानी से इस एक आसान लाइफ, एक इजी लाइफ, एक आराम भरी जिंदगी को जी सकें। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अब हमने जो गवर्नमेंट होती है बेसिकली, जो गवर्नमेंट है बेसिकली, ये मतलब कौन कर रहा है? ये डिसीजन ले रहा है, एक व्यक्ति लेता है डिसीजन। ठीक है, जो जैसे कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है वो डिसीजन ले, प्रेसिडेंट है वो डिसीजन ले। तो डिसीजन का क्या सीन है? तो देखो, अगर अगर क्या होता था पहले जमाने में, कई सारे लोग हैं, एक ट्राइब है, कोई ट्राइब है जिसमें कई सारे लोग बाग रहते हैं। एक जो व्यक्ति है ना उसमें, वो अलग है। वो कैसे अलग है? वो बॉडी बिल्डर है। ठीक है, वो उसकी बॉडी में दम है भाई, मतलब वो अलग ही चमक जाता है बॉडी दिखाते ही। ठीक है, और हर तरीके से वो बेस्ट है बाकी लोगों से। ठीक है, होशियार भी है, सब ताकतवर भी है, किसी को भी उठा के पटक दे। तो क्या किया है, सब लोगों ने उसे नेता मान लिया कि भाई हमारे ऊपर कोई भी अगर आपदा आएगी तो तू बचाएगा हमें, तो तू बचाएगा हमें। तो ये क्या है, एक तरीके से हेड है। ये क्या है, एक तरीके से हेड है। सेम इसी तरीके का गवर्नमेंट का सीन है कि भाई हमने गवर्नमेंट को सारी पावर दे रखी है कि हमारे लिए कुछ ऐसा कर दो कि हम मतलब हमारे लिए कुछ भलाई वाला काम कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। अब इसी चीज को क्या कहते हैं? इसी चीज को कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। क्या कहते हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी समझ गए कि हमने कुछ राइट्स को क्या किया है, गवर्नमेंट को दे दिए हैं। हमने कुछ राइट्स को गवर्नमेंट को दे दिया है, गवर्नमेंट ने उसके बदले में हमें कुछ लॉज दिए जो हमें प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। हमने हमने कुछ राइट्स दिए गवर्नमेंट को, जैसे कि कोई नॉर्मल जनता जो पीपल है उसे राइट्स दिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कुछ राइट्स दे दिए एक नॉर्मल जनता को। ठीक है, ताकि दोनों आराम से जीवन जी सके, जो लोग बाग है वो आराम से अपना जीवन जी सके। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें कि कौन से राइट है जो एनफोर्स करके रखे और मतलब बेहतरीन है, जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन। कोई भी व्यक्ति को प्राइमरी एजुकेशन लेना कंपलसरी है, ये आपको पता होगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। अगर 5 साल के ऊपर का बच्चा होगा तो आपको उसको स्कूल भेजना ही पड़ेगा। आपको स्कूल स्कूल भेजना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति 18 साल के ऊपर 18 साल का हो गया तो अब वो राइट करता है गवर्नमेंट को वोट करने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस वोट करने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए। तो इन सब के लिए वो एप्लीकेबल हो सकता है। कौन बता रहा है? हमें गवर्नमेंट ने बताया कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए इतना काम किया कि ये हमने लॉ बनाया, इसको आपको फॉलो ही करना पड़ेगा।
ठीक है। ऐसा नहीं हो कि 10 साल का बच्चा भाई बाइक लेके दौड़ रहा और किसी को ठोक दिया, ऐसा नहीं भाई, 18 साल का होगा जब भी बाइक चलाए, जब वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करे, जब भी। ठीक है। अब 18 साल के नीचे का वो काम करने लग गया, मिस्त्री मजदूर बन गया। ठीक है। तो लेट से 15 साल का लड़का है, पर पैसे की दिक्कत थी, क्या किया उसने, गवर्नमेंट स्कूल से भी नाम कटा दिया, सब कटा दिया, क्यों? क्योंकि उसे भाई पैसे कमाने हैं अब। ठीक है। उसको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है, अब कुछ नहीं है, उसे पैसे कमाना है। गवर्नमेंट स्कूल में खाना भी मिल रहा है, पढ़ाई भी दे रहे हैं, नहीं, अब पैसे कमाना क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट फोर्स कर रहे हैं उसको, भैया अब ये पैसे कमाना पड़ेगा क्योंकि अब जीवन नहीं चल रहा। तो क्या किया, मिस्त्री मजदूर बन गया। तो गवर्नमेंट देखती है कि भाई ऐसा ना हो कि इसका ये इस तरीके से गाड़ी बन जाए। ठीक है। तो गवर्नमेंट हर तरीके से मदद करने की कोशिश करती है, और ये हमने कहा है कि भाई हमारी मदद करो। टैक्स। ओके। भाई आप समझ गए होंगे कि क्या चीज है ये गाड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो चीज हमें अब पढ़नी है वो है, एक गवर्नमेंट किस तरीके की होती है, जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो किस तरह की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं, फिर देखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब जो टाइप्स है गवर्नमेंट की वो कई तरह की होती है। ठीक है। तो अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूँ, तो एक डेमोक्रेसी होती है, नो डाउट, मोनार्की होती है, एक होती है अपनी अ फ्यू पीपल वाली गवर्नमेंट, एक होती है हमारी कोई भी गवर्नमेंट है। ठीक है। ये 4 तरह के बेसिक रूल करने का तरीका होता है। ठीक है। ये 4 तरीके होते हैं, कौन कौन से हो गए? नन, फ्यू, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। नन में क्या होता है? नन में मतलब अब कोई पीपल नहीं है। ठीक है। मतलब कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, जो मना रहा है वो करो। ठीक है। इसको कहते हैं हम एनआर, एनआर की टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जो मना रहा करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इस टाइप की गवर्नमेंट होती है नन वाले में, जहां पर कोई कोई कुछ नहीं, नन है, गवर्नमेंट ही नहीं है यानी। ठीक है। गवर्नमेंट नहीं है, एनआर। फ्यू, फ्यू में क्या होता है? फ्यू में होता है मतलब कि कुछ लोग गवर्नमेंट चलाते, कुछ लोग। ठीक है। इसी को क्या मतलब, कुछ लोग मिलके गवर्नमेंट को, मतलब पूरी देश को चलाने का काम लेते हैं। ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? ओलिगार्की और एरिस्टोक्रेसी। कुछ लोग मिलके क्या करते हैं, गवर्नमेंट को रन। दूसरा होता है एक व्यक्ति गवर्नमेंट को रन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मोनार्की कह सकते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं। ठीक है। डिक्टेटरशिप। अब जैसे कि किम जोंग उन, जो अपना नॉर्थ कोरिया का व्यक्ति है, जो नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है, वो भाई डिक्टेटरशिप है। ठीक है। यहाँ पर वही रहेगा हमेशा, चेंज नहीं होगा। ठीक है। और उसके ही परिवार वाले रहेंगे, उसको हम कहते हैं मोनार्की। यहाँ पर अगर सेम डिक्टेटरशिप और यहाँ पर मोनार्की में डिफरेंस भी होता है। ठीक है। मोनार्की में क्या होता है, किंग और क्वीन जो है होल्ड करते हैं अथॉरिटी, वो गवर्न करते हैं। ठीक है। अनलिमिटेड डिसीजन, मतलब कि वो जो डिसीजन लेंगे वही आखिरी होगा। जैसे कोई राजा हो गया, जैसे ब्रिटेन में राजा रानी का सिस्टम है, जो राजा और डेमोक्रेसी है, वहां पर डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट बैठती है। बट मोनार्की मतलब सेम हो गया कि राजा अगर किसी ने किसी देश पर कब्जा लिया था, पहले क्या होता था, पहले राजा रानी का सिस्टम चलता था, कब्जा लिया उस देश को, अब उस देश का भी राजा बन गया वो, तो उस देश के लिए जो भी डिसीजन होगा वो राजा लेगा, उसको कोई मना नहीं कर सकता कि भाई तुमने मारने का ऑर्डर दे दिया। जैसे कि चंगेज खान था, उसने मारने का ऑर्डर दे दिया, भाई मुझे इन सब जगह का राजा बनना है, जहाँ जाता था वहां मार देता था। ठीक है। तो उसने उसका ऑर्डर सर्वोपरि है, उसने जो ऑर्डर दे दिया। ठीक है। उस रानी ने जो ऑर्डर दे दिया। ऑन द अदर हैंड डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि मतलब मोनार्की में क्या होता है, राजा रानी चेंज होते रहते हैं। डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता। डिक्टेटरशिप में अगर कोई राजा, उसका बेटा ही राजा बनेगा, उसका बेटा बनेगा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा। ठीक है। चेन कभी टूटेगी नहीं। मोनार्की में ऑन दी अदर हैंड चेन टूट सकती है, अगर कहीं कोई बदल जाए तो चेन टूट सकती है। तो ये बहुत स्लाइटली डिफरेंस है दोनों में, पर ये मोनार्की इज नॉट ऑब्लिगेट टू जस्टिफाई और एक्सप्लेन देयर एक्शन एंड डिसीजन, मतलब कि कोई जस्टिफाई नहीं करेगा, वो राजा ने कह दिया भाई कि मुझे यहाँ पर 100 लोग मार रहे हैं, तो वो 100 लोग मरेंगे। ठीक है। कोई उससे सवाल जवाब नहीं करेगा, भाई ये क्या कर रहे हो, क्या ये ह्यूमन राइट, ये वो कह दिया तो कह दिया, खत्म बात। फिर आता है डेमोक्रेसी। ठीक है। डेमोक्रेसी की बात करते हैं। डेमोक्रेसी यानी जो हमारा देश है डेमोक्रेसी पे चलता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि, और डेमोक्रेसी भी ना दो तरीके की होती है। डेमोक्रेसी होती है दो तरह की, एक होती है अपनी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है अपनी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, रूल करते हैं लोग, रूल बाय पीपल, मतलब कि नॉर्मल जनता वो रूल कर रही है, जनता का मेजोरिटी वोट कह रही है जनता कि भाई हमें क्या करना है, यहाँ पर कोर्ट बनाना है, तो बन जाएगा। मेजोरिटी जनता कह रही है माइनॉरिटी को खत्म करना, चल जाएगा। जो मेजोरिटी जनता कह दे वो माना जाएगा। ठीक है। पीपल लोग वहां पर जनरली आम जनता रूल करते हैं।
इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है असली डेमोक्रेसी, बेसिकली जो यहाँ डेमोक्रेसी है, मतलब कि जहाँ पर जो सिटीजन होते हैं वो ग्रांट करते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी टू मेक डिसीजन थ्रू द इलेक्शंस वेयर दे कैन चूज एंड वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब किसी, जैसे कि इंडिया कौन सी फॉलो करता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करता है, जिसमें क्या होता है कि रूल करते हैं रिप्रेजेंटेटिव। मतलब कि चार नेता एक राज्य से खड़े हो गए, ठीक है, अब जनता डिसाइड करेगी, जो उसके नॉर्मल पीपल हैं वो डिसाइड करेंगे, लेट से 50 करोड़ पीपल है तो 50 करोड़ पीपल डिसाइड करेंगे कि 1 2 3 4 5 इनमें से कौन सा नेता आएगा। लेट से मेजोरिटी वोट्स आए तीसरे नंबर को, तो तीसरा जो होगा उस राज्य का नेता बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, दैट्स इट, सॉरी नेता बन जाएगा basically, ठीक है। और इंडिया जो है कई लेयर की डेमोक्रेसी फॉलो करता है, मतलब कि कई सारे लेयर्स होते हैं कि एक पहले हम रिप्रेजेंटेटिव को हम वोट करेंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव फिर और मतलब पूरे स्टेट के लिए, फिर पूरे स्टेट मिलके पूरे कंट्री के लिए वोट, ठीक है। तो इस तरीके से गानी चलती है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, आम जनता जो लोग भाई वो ग्रांट करते हैं, तो वो बेसिकली गवर्नमेंट को बनाते हैं। द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू जस्टिफाइड एक्शन एंड डिसीजन टू द पब्लिक। मतलब गवर्नमेंट जो भी एक्शन लिया, जैसे कि पाकिस्तान ने हमला किया, गवर्नमेंट ने मारा, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा भैया ये लोग तो मारते आ रहे हैं, हमें ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट बताएगी, गवर्नमेंट से हम पूछेंगे, गवर्नमेंट बताएगी कि भैया ये हुआ, ये हमने किया, ठीक। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्शंस को जस्टिफाई करती है, ठीक। तो ये होती है गवर्नमेंट। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी की इन डिटेल में, क्योंकि इंडिया क्या फॉलो करता है, डेमोक्रेसी टाइप की गवर्नमेंट को फॉलो करता है। अब डेमोक्रेसी को थोड़ा इन डिटेल में देखते हैं। पावर विद द पीपल मीन्स सिटीजन हैव अथॉरिटी टू इलेक्ट देयर लीडर। जैसे मैंने आपको बताया, कई सारे लीडर लाइन में खड़े हो गए, ठीक है। वोट जैसे इलेक्शन चलते हैं, क्या होता है, कई सारे लीडर खड़े हो जाते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को वोट करते हैं, मतलब वोट के लिए खड़े होते हैं भैया कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें वोट दो। आपके जिले में जो आपके जो जिला है उसमें भी कई सारे लोग खड़े होते होंगे, आप जाके वोट देते हैं, ठीक है। किसको वोट दे रहे हैं वो आप डिसाइड करते हैं हमें किसको वोट देना। कोर आइडिया क्या है, कोर आइडिया है कि सिटीजन डायरेक्टली और डायरेक्ट टेक पार्ट इन अ फॉर्मिंग रूल्स, ठीक है, फॉर्मिंग रूल्स, ठीक है। फॉर्मिंग मतलब सिटीजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि अगर उसने उन्होंने ऐसा नेता बना दिया, लेट से यहाँ पर तीन नेता थे, 1 2 3, अब तीसरे नेता को वोट देके जिता दिया, उस नेता ने बहुत वादे किए थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं हाईवे बनाऊंगा, मैं नदियां साफ कर दूंगा, मैं जो है एक भी टेररिस्ट यहाँ पर देश में नहीं रहेगा, एक भी, सब लोग आराम से रहेंगे, कई सारी नौकरी, मतलब जो भी उसने वादा किया था बेसिकली उस वादे पे वो खड़ा नहीं उतर रहा। उसने कुछ वादे थे जो ऐसे कर दिए जो कि वो कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है। साफ ही नहीं हो रही नदी, कर ही नहीं पा रहा। तो क्या होगी गवर्नमेंट, तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहा इस इलेक्टेड टीम के लिए, लोग जो नॉर्मल पीपल है वो रिप्रेजेंट, वो रहे रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। अगले इलेक्शन में क्या होगा, गवर्नमेंट इसके गए इन दोनों में से किसी को वोट करेगी, इसको वोट नहीं करेगी, ठीक है। तो तो पीपल होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन आएगा, और वो नेता फिर रूल जो बनाता है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उन लोगों ने ही रूल्स बनाए बेसिकली, ठीक है। Now, representative democracies. In such system, people elect their representative to make decision, pass laws on the behalf of the population. अब जो भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया, अब उसने लॉ बना दिया कि भाई लेट से लॉ बना दिया कि 10 साल की लड़कियां हैं वो शादी कर ले, ये लॉ बन गया। अब भाई ये तो कितना खतरनाक लॉ बना दिया, ये तो कितना खतरनाक लॉ बना दिया, कौन रिस्पॉन्सिबल रहा, लोग आगे रिस्पॉन्सिबल रहे उसके लिए, ठीक है। तो जो रिप्रेजेंटेड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लॉ के लिए, ठीक है। इसमें कुछ भी लॉ नहीं बना सकता ही, और बना दिया तो इसे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई मैं ये क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। 18 साल के प्लस से क्या है, हम मैरिज कर सकते हैं कि, और ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है, गाड़ी चला सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये जो चीज है कौन डिसाइड किया है, गवर्नमेंट डिसाइड किया, मतलब रिप्रेजेंटेड लोगों ने बनाया। यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स, एवरी एडल्ट फ्रेंचाइज हैव राइट टू वोट। मतलब ये किसने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने तो डिसाइड किया, इन सब ने रिप्रेजेंटेड, आपने ये बनाया, फिर कई सारे रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने मिलकर एक पीएम को चूज कर दिया। पीएम ने ये बताया कि भैया राइट टू वोट एक ऐसा लॉ बनाया जिसमें यूनिवर्सल लॉ बना दिया, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, जिसमें क्या होता है बेसिकली राइट टू वोट एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, मतलब कि वोट करना ही करना है, और 18 साल से ऊपर का होगा तो आपके वोट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज है, ठीक है। ये प्रिविलेज वो प्रदान करता है गवर्नमेंट उन लोगों के लिए। अभी क्यों किया, क्योंकि लोगों ने उसको इलेक्ट करके बनाया, दैट्स इट। Past limitations. Earlier, women and unprivileged were denied voting rights in India. For example, only a limited group of could vote initially. जैसे कि हम पुराने जमाने की बात करें, आज़ादी से पहले की बात करें, ब्रिटिश रूल था, वोट कर नहीं सकते थे। जब वोटिंग सिस्टम आया तो उसमें भी क्या हुआ, जो अमीर है, जो रिच है, जैसे कि जो रिच है और जो पुअर है, दो तरीके के लोग होते हैं। जो अमीर लोग हैं, जिन पे बहुत सारा लैंड है,
वो लोग क्या कर सकते थे, वोट के अधिकार। अब बताओ भाई, कुछ लोग, क्योंकि भाई अमीर हर कोई तो नहीं हो सकता ना, तो कुछ लोग मिलके पूरे देश के लिए डिसीजन ले डालते थे। जब गांधी जी यहाँ पर आए तो उन्होंने ये चीज देखा, सबसे पहले इसके खिलाफ हुए कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, सबको वोटिंग का अधिकार हो। तो गरीब इंसान भी वोट करेगा, अमीर इंसान भी वोट करेगा, पर ये पहले के समय में नहीं है। पहले के समय में अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में क्या होता था, काले गोरे का बहुत सीन रहता है वहाँ पर। जो काला है वो बेकार है और जो गोरा है वो सही है, ये सीन चलता है वहां पर। तो पहले क्या होता था इनके यहाँ कि काले लोग वोट ही नहीं कर सकते थे, काले लोग कोई बड़े पोस्ट पे आ ही नहीं सकते थे, काले लोग कोई ऐसा काम नहीं कर सकते थे जो रेपुटेटेड वाला हो। ठीक है, वो सब वाइट पीपल ही करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरीके से क्या था, एक तरीके से हम क्या कर रहे थे, जो गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, इस चीज को अप्रूव कर रही थी। पर आज के समय में ऐसा नहीं, आज के समय गवर्नमेंट ने बहुत इंप्रूव किया, सबके लिए इक्वालिटी रखी, सबके लिए बढ़ावा दिया। पास्ट में ऐसी चीजें होती रहती थी कि लड़कियों को तो भाई घर से बाहर ही नहीं निकल सकती लड़कियां। ठीक है, लड़कियां घर से बाहर निकल ही नहीं सकती, जैसे वो 10 साल की हुई शादी कर दी। तो ये सारी चीजें नहीं हो। ठीक है, ये कुछ रूल्स होते हैं, कुछ चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट ध्यान रखती है, जो गवर्नमेंट ने बनाए। रूल्स को किसने बनाया, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने बनाया आम जनता की भलाई के लिए। ठीक है, कि कोई रिलीजन का है वो कुछ ऐसा काम नहीं करते, कोई किसी भी रेस का है, काला गोरा, वो कुछ उसके लिए कुछ अलग भेदभाव हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई लड़का लड़की है, जेंडर के हिसाब से भेदभाव हो, ऐसा नहीं हो सकता। एज के लिए 18 साल होनी ही चाहिए, यूनिवर्सल एड्रेस फ्रेंचाइज है ही है। जब भी 18 साल का हो जब भी वोट करेगा, तो ये चीज गवर्नमेंट ने बना रखी है कि इसको कोई वॉलेट ना करे, ताकि सबके भलाई के लिए, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर चीज के, पर्टिकुलर लोग के लिए भलाई के लिए नहीं, सबके लिए भलाई के लिए। ठीक है, तो ये चीज थी। अब इसके बाद हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें जो पढ़ेंगे कि गांधी जी ने एक जनरल लॉन्च किया था, जनरल, जो कि था अपना यूथ इंडिया। और जो गवर्नमेंट कई सारी चीजों को कंट्रोल करके रखती है, सुप्रीम कोर्ट, इंडियन रेलवे, भारत पेट्रोलियम, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। वुमेन राइट्स के लिए कई सारा काम किया है, जैसे कि क्या होता था ना, एक चीज होती थी, जैसे कि पुराने समय में अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर 1 की, वर्ल्ड वॉर 2 की, तो अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या होता था, वुमेन फाइट फॉर द राइट टू वोट एंड गेन मोमेंटम ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मतलब पहले वर्ल्ड वॉर में क्या होता था, कई सारे देश लड़ रहे थे, उनमें क्या होता था, अब लड़ेगा कौन, भाई लड़के ही लड़ेंगे, लड़कियां तो गई नहीं लड़के, क्योंकि लड़कियों को तो बाहर निकलने नहीं दिया, लड़के गए लड़ने। इससे क्या हुआ, इंडस्ट्री बंद हो गई। जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या हुई, बंद हो गई, क्योंकि वो सारे लड़के लड़ने चले गए, कौन करेगा काम। यहाँ से क्या हुआ, जो लड़कियां थी, जो वुमेन्स थी, वो इंडस्ट्री में काम करने लगी, वो पढ़ाने जाने लगी, टीचर वगैरह बनी, वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में काम करने लगी। अब भाई काम करने लगी, इन्होंने भी कहा भाई हमें भी वोट का अधिकार चाहिए, क्योंकि हम भी काम कर रहे हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, अब इन्होंने देखा भाई यही मौका है हमें हमारा अधिकार पाने का। ठीक है, तो 1920 के करीब यूएस में वुमेन्स को वोटिंग राइट मिल गया, 1928 के टाइम पे यूके को वोटिंग राइट मिल गया। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। ठीक है, अमेरिका में कब हुआ, 1920 में, और यूनाइटेड किंगडम में कब हुआ, 1928 में। ठीक है, इक्वल राइट्स, इक्वल वोटिंग राइट्स, बेसिकली इक्वल वोटिंग राइट्स मिलने लगे मैन और वुमेन। ठीक है, the movement is referred as a women's suffrage movement where suffrage means the right to। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वुमेन सफरेज मूवमेंट, सफरेज का मतलब क्या हो गया, राइट टू। तो आई होप ये पूरा चैप्टर आप समझ गए होंगे, गवर्नमेंट है क्या, काम क्या करती है, क्या क्या चीजें ऑक्यूपाई करके रखती है, किसके लिए लॉ बनाती है, क्यों बनाती है। आई होप आप ये चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में।